बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम किसको पसंद नहीं। हमारे यहाँ गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा समझा जाता है। एक दरख्त का फल है। आम पाक हिंद का ख़ास मेवा है। कुछ मुल्कों में ये नहीं पाया जाता। दुनिया के सब मेवों का बादशाह है। इसका दरख्त 60-70 फीट बड़ा होता है। इसका तना सीधा और ग्वालाई और इसकी 15 फीट होती है। दरख्त 50-60 बरस तक फैलता है। फल अव्वल में साल न साल बेहतर होता है, आखिर में, और इसके पत्तों में भी एक फल की सी खुशबू आती है। इसमें पीले रंग के ख़ास किस्म के खुशबूदार फूलों के गुच्छे लगते हैं। इससे एक किस्म का गूंद निकलता है। इसकी गुठली से मैंग में तेल निकाला जाता है। इसका फल इब्तदा में बहुत बिकबका होता है, रफ्ता रफ्ता खट्टा पड़ता है, इसके बाद शीरी हो जाता है। इसके कच्चे फल से अचार और मुरब्बा वगैरह तैयार किया जाता है। बेहतराम शीनी शदाब बेरिशा खुशबूदार कलमी तखमी ज़्यादा लुत्फ़ होता है। कलमी देर हज़म और सकील है। ये फल पाक हिंद के सिवा और मकामों पर बफराद नहीं होता और ना ही ऐसा मज़ेदार होता। बदन की सुस्ती को मिटाता है, पेशाब ज़्यादा लाता है, इससे अजाहत खुल कर आती है, कब्ज़ बाकी नहीं रहती, प्यास को तस्कीन देता है, अफकान के लिए आम एक नहायत खुश ज़ायक़ा और लजीज फल है और कोई कितना भी खुद को क्यों न रोक ले, लेकिन जब आम सामने हो तो मुमकिन ही नहीं रहता कि इसे खाया ना जाए। बल्कि एक बड़ी ज़बरदस्त बात है जो आम के बारे में कही जाती है, और ये है आम हो और आम हो। गोया आम की एक आध काश मगर एक आध आम ही नहीं, बल्कि जब खाने के लिए बैठा जाए तो ये तादाद में भी कसीर मकदार में सामने मौजूद हो तो ये वाहिद फल है जिसे खाकर इंसान बोर नहीं होता। चनांचे इसकी खासियत के बिना पर इसे तमाम फलों का बादशाह कहा जाता है और कुछ ऐसा गलत भी नहीं। आम अमूमन मौसम गर्मा में पाए जाते हैं और ये ट्रॉपिकल इलाकों का फल है। इस लजीज फल के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके बेशुमार इकसाम भी मौजूद हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी पाया जाता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और बहुत से हरारे पाए जाते हैं। बहरहाल इसके कुछ फ़वाइद दर्जादार हैं। ये आपके निज़ाम में इंहज़ाम को दुरुस्त और फार रखता है। इन लोगों को तजाबियत रहती है या बद हज़मी की शिकायत रहती है, इनके लिए आम बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद बायो एक्टिव जैसे हाजमा को दुरुस्त करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जिन बच्चों और बड़ों को पढ़ाई के दौरान और याद करने और तवज्जो करने में दिक्कत पेश आती है, आम के इस्तेमाल से इन चीज़ों को याद करने में आसानी हो जाती है, जो कि याददाश्त को तेज़ करता है और आपके खुलियात को मुतहर्रिक करता है। आम कब और किस तरह खाना चाहिए। आम खाने का सबसे अच्छा वक्त दोपहर खाना खाने के बाद का है। इसे नहार को सुबह खाना मुनासिब नहीं है। खाने से पहले आमों को ठंडा पानी में डाल लें और उसके बाद छिलका उतार कर इनका गौदा खाएं। लेकिन अगर आम तख्मी हो तो इनके खाने का बेहतरीन तरीका इनका रस चूसना है। इनको भी पानी में डालकर ठंडा कर ले, इसके बाद हाथों से दबा कर नरम कर लिया जाए। आम चूँकि बहुत ही लजीज और खुश ज़ायक़ा फल है, इसलिए इंसान इसे खाने के शौकीन होते हैं। पेट भर जाता है मगर दिल नहीं भरता। ज़्यादा आम खाने से पेट भर जाता है, पित्त शुरू हो जाते हैं और फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। आम खाने के बाद चंद जामन खाने से ये जल्द हज़म हो जाता है, इससे किस किस्म का नुकसान नहीं पहुँचता। दूध को भी आम की इसलाह ख्याल किया जाता है, इसलिए आम खाने के बाद दूध की कच्ची लस्सी फ़ायदा देती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आमों के बहुत शौकीन थे। एक मरतबा बीमार हुए तो डॉक्टरों ने आम खाने से मना कर दिया। अल्लामा इकबाल ने पूछा, क्या एक आम भी नहीं खा सकता? डॉक्टर ने मजबूरन एक आम खाने की इजाज़त दे दी। जब दोबारा डॉक्टर आया तो देखा अल्लामा इकबाल साहब बड़ा सा आम प्लेट में रख के खा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, अल्लामा साहब ये क्या, आपने कहा था एक आम खाना है। अल्लामा साहब ने कहा, मगर वज़न का तो नहीं कहा था ना कितना हो। जिस आम में रेशे हों वो भारी होता है। रेशेदार आम ज़्यादा मुफीद, हाज़म और कब्ज़ दूर करने वाला होता है। आम चूसने के बाद दूध पीने से आंतों को ताकत मिलती है। आम पेट साफ़ करता है। ग़िज़ाइयत से भरपूर फल खाना हज़म करने की खासियत से भी मालामाल है। ये जिगर की कमज़ोरी और खून की कमी दूर करता है। आम खाने से खून बहुत पैदा होता है। दुबले पतले लोगों का वज़न बढ़ता है, पेशाब खुल कर आता है, जिस्म में चुस्ती आती है। जिस्म क़ुव्वत के लिए आम का मुरब्बा भी इस्तेमाल किया जाता है। खाना खाने के बाद लगातार 2 आम
کھانا معمول بنا. 1 کپ آم کا رس, چوتھائی کپ دودھ, 1 چمچ ادرک کا رس, ذائقہ کے مطابق چینی, سب ملا کر 1 بار روزانہ پئیں. اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے. دماغ کی کمزوری کے باعث پرانا سر درد, آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا, درد ہونا, یہ خون صاف کرتا ہے, دل و جگر کو قوت دیتا ہے. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.